हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं रामायण जी में जो सुंदर अत्यंत सुंदर जो 4 श्रेष्ठ संवाद हैं, शिव पार्वती का, काकभूषण जी और गरुड़ जी का, यज्ञवाल का, भरद्वाज ऋषि और गोसाई जी भक्तों का बुद्धिपूर्वक विचार कर रचे हैं, वे ही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड इनकी 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो ज्ञान नेत्रों के देखने में मन में आती हैं। रामचंद्र जी की जो तीनों गुणों से परे रहित महिमा वर्णन करूँगा, सोई उस उत्तम जल की गहराई है। रामचंद्र जी की तथा सीता जी की यश रूपी जल का स्वाद अमृत की नाई है और इसमें उपमान रूपी तरंगें उठती हैं जो मन को रमाने वाली आनंद रूप है। सुंदर चौपाई घनी पुरहन है, मनोहर कविता की युक्ति उज्ज्वल मोतियों की सीपी है। छंद सोरठा शोभायमान दोहे, ये अनेक प्रकार के बहुरंगे सुंदर कमल समूह हैं। बहुत और कमल थोड़े होते हैं, इस कारण चौपाई पुरहन सोरठा दोहे थोड़े होने से कमल सुंदर उपमा रहित अर्थ सुंदर भाव सुंदर भाषा और पुरहन मकरंद रस और सुगंध है। पुण्यात्माओं के समूह भौरे और ज्ञान वैराग विचार हंस है। धुनि अवरेव गुण और जाति 4 प्रकार की कविता मनोहर अनेक प्रकार की मछली हैं। धुनि पठेन मत्स्य सबसे बड़ी जाति 4 प्रकार के कविता मनोहर अनेक प्रकार की मछली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 फल हैं और ज्ञान वैराग का विचार 9 रस। जब तप योग वैराग सब इस रम सरोवर के जलचर जीव हैं और जो पुण्यात्मा कर्मकांडी साधु हैं, उनके नाम गुण का जो गान है, वही अनेक रंग के जल पक्षी हैं। संतों की सभा चारों तरंग आम के बाग हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही है। अनेक प्रकार की भक्ति का विचार निश्चय क्षमा और दया, ये सब उन वृक्षों पर बेलें फैली हुई हैं। संयम विषय का त्याग और नियम सुकर्म का ग्रहण सोई फल है। ज्ञान अपने स्वरूप को यथावत जानता है, यही फल है और श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्राप्ति रस है, ऐसा वेद कहते हैं। और भी प्रसंग पाकर जो अनेक कथाएं वर्णन की हैं, वे ही तोते कोकल आदि बहुत रंग के पक्षी हैं। प्रसन्नता से शरीर का पुलकायमान होना फूल वाटिका है, श्रवण बाग है और श्रवण करने में अपने को भूल जाना ही वन है। उसमें सुख रूपी सुंदर पक्षी विहार करता है। सुंदर मन माली सने जल से नेत्र सींचने को नेत्र अच्छे घड़े हैं। जो इस चरत को संभाल कर गाते हैं, वे इस तालाब के चतुर रखवारे हैं। रक्षा यही है कि कहीं कोई उपमा अहंकार अशुद्ध न होने पावे। चतुर कहने से 4 का बोध होता है। ज्ञान उपासना कर्म और दैन है। कर्म से 4 रखने वाले हैं, शिव काकभूषण जी, यज्ञवाल का, गोसाई जी। और जो नर नारी इसको आदर से सदा सुनते हैं, वे ही देवताओं में श्रेष्ठ मानसरोवर के अधिकारी हैं। अति दुष्ट जो विषयी बगले कौवे हैं, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाने पाते हैं। खल कौवे जो कथा के समय बकते हैं और विषय बगले हैं, जिनका मन तो मछली और मेघों में है, किंतु देखने में साधु बने बैठे हैं। इसी कारण बेचारे कामी कौवे बगले, जिनका चारा इस सरोवर में नहीं है, हृदय में अहंकार यहाँ नहीं आते। इस सरोवर में आते हुए बड़ी कठिनाई है, राम कृपा बिना आया नहीं जाता। बड़े कठिन जो बुरे संग हैं, वे ही
तीक्ष्ण खोटे मार्ग हैं। उन्हीं लोगों के वचन बाघ, सिंह और सर्प हैं। घर के जंजाल के काम ही बड़े बड़े दुर्गम विशाल पर्वत हैं। उस मार्ग में मोह, मद और अभिमान का बड़ा भीषण जंगल है। नाना प्रकार की कुतर्कना भयंकर नदी है, जो श्रद्धा रूपी खर्च से रहित है और संतों का संग भी नहीं है, तथा जिनको श्री रामचंद्र जी प्रिय नहीं है, उनको यह मानस अत्यंत दुर्गम है। फिर कष्ट करके कोई जाए भी तो जाते ही निंद्रा रूपी जूड़ी सर्दी आ जाती है। यह मूर्खता का कठिन जाड़ा हृदय में लगता है, जिससे कि जाने पर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। सरोवर में स्नान पान नहीं किया जाता, अभिमान समेत फिर आता है। जो कोई पूछने आया तो उसको सरोवर की निंदा करके सुना दी कि अजी क्या है, कुछ कथा नहीं है। यह सब विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसको श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं। सोई आदरपूर्वक इस सरोवर में मंजन करते हैं और महाघोर जो 3 ताप हैं, देहिक अर्थात ज्वर आदि, दैविक अर्थात अचानक वज्रपात आदि, भौतिक सर्प पशु आदि बाधाएं हैं, उनमें नहीं जलते। वे मनुष्य इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ेंगे जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में भला भाव है। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान किया चाहते हैं तो मन लगाकर सत्संग करो। ऐसे मानस के देखने को हृदय के नेत्र चाहिए। उन्हीं नेत्रों से देख के कभी बुद्धि स्नान कर विमल अर्थात शुद्ध हुई, हृदय में आनंद हुआ और प्रसन्नता हुई, प्रेम के प्रमोद की धारा उमड़ी। उस मानस में सुंदर कविता रूपी नदी चली, जिसमें राम यश का उज्ज्वल जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सुमंगल मूल सरजू है। लोक और वेद का मत दोनों मनोहर किनारे हैं। यह सुंदर मानस नदी पवित्र सरजू नदी है। कली के पाप मानो तट हैं, तट के वृक्ष हैं, उनको उखाड़ने वाली है, जड़ से उखाड़ने वाली है। वही सकल शुभ मंगल की मूल श्री रघुनाथ जी की जन्मभूमि अयोध्या है।